आफ्टरनून एवरीवन। हमने नर्मदा नदी तक पढ़ लिया था, मतलब नर्मदा अब्बा तंत्र है वो हमने पढ़ लिया था। उसकी एक नदी और रह गई थी जिसमें हमें तवा नदी को पढ़ना था। तो आज हम तवा नदी पढ़ते हैं जो नर्मदा अब्बा तंत्र के अंतर्गत ही शामिल है। तो तवा नदी में हम देखेंगे इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, पचमढ़ी होशंगाबाद के महादेव पर्वत से इसका उद्गम हुआ है ना। और मिलन कहाँ पे होता है, होशंगाबाद के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है, नर्मदा नदी में मिल जाती है। और इसकी लंबाई है 172 किलोमीटर। और सहायक नदी देखें तो हम मालनी है, देनवा है, सुखतवा है, व कालीभीत इसकी सहायक नदी है। और तवा व देनवा के संगम पर क्या भड़ई है पर्यटन स्थल वो स्थित है। आपको ये भड़ई पर्यटन स्थल देखना होगा कि याद रखना होगा कि ये कौन से संगम पे, तवा और देनवा के। इस नदी पर मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है जो कि 13-22 मीटर है ऊंचा लंबा है ना। और सबसे लंबा नदी सड़क पुल कहाँ पे, शिवपुरी जिले में सिंध नदी पर बना है जो कि 2500 मीटर है ना। अब हम ताप्ती अब्बा तंत्र देखेंगे। ताप्ती अब्बा तंत्र में हम नर्मदा के जो ताप्ती अब्बा तंत्र है नर्मदा के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती और उसकी सहायक नदियों में इसमें सम्मिलित है ना। इसमें जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है वो सहायक नदी सम्मिलित है। और ताप्ती और नर्मदा के दक्षिण की ओर समांतर रूप से बहती हुई है क्या अरब सागर की खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी का कुल अब्बा तंत्र क्षेत्र कितना है, 145 वर्ग किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश में कितना है 9804 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। और शेष महाराष्ट्र और गुजरात में है इसका ना। और प्रमुख नदी है ताप्ती नदी जिसका उद्गम कहाँ से, बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। और मिलन कहाँ पे, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में देखें तो 279 किलोमीटर इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में है। सहायक नदी की बात करें तो शिवा पूर्णा इसकी सहायक नदी है, शिवा है, और बोरी इसकी सहायक नदी है। ताप्ती नदी नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है एवं ये डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी भी नर्मदा नदी की तरह एस्चुरी बनाती है। और इसके किनारे बसे शहर कौन से, बैतूल है, मुल्ताई है, नेपानगर, बुरहानपुर और सूरत इसके किनारे बसे शहर है। अब मैं आपको ये मैप के थ्रू बता देती हूँ, बाकी मैंने आपको सारी नदियों का मैपिंग बता दिया था रफ डायग्राम में। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो नर्मदा नदी है वो यहाँ से अनूपपुर अमरकंटक से निकलती है ना। इस पर बरगी परियोजना बनी हुई है। तवा नदी यहाँ से नीचे होशंगाबाद से निकलती है। महेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना है ना। और बेनगंगा यहाँ से निकलती है। और बेनगंगा छिंदवाड़ा से निकलती है, पेंच नदी भी निकलती है ना छिंदवाड़ा से ही। और केन नदी भी देख ली हमने, सोन नदी, बेतवा नदी को भी देख लिया। अगर हम इसको फिर सीक्वेंस वाइज देखें तो सबसे पहले माही नदी देखेंगे, उसके बाद चंबल नदी को देखेंगे, फिर काली सिंध नदी देखेंगे, फिर पार्वती नदी देखेंगे और सिंध नदी देखेंगे है ना। अब हम जलप्रपात देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हैं। सबसे पहले रीवा जिले के अंतर्गत जलप्रपात देखेंगे तो बहुटी जलप्रपात है जो कि रीवा जिले में है, बीहड़ नदी पर है, 142 मीटर ऊंचा है। और पूर्वा जलप्रपात जो कि टोंस नदी पर बना हुआ है। और एक पियावन जलप्रपात है, केप्टी जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी पर बना हुआ है। बेहोली जलप्रपात जो कि गोरखा नदी पर बना हुआ है। चचाई जलप्रपात जो कि बीहड़ नदी पर बना है 130 मीटर। और यहाँ पर राम मनोहर की जो साधना स्थली भी कहाँ पर है, चचाई जलप्रपात में ना। और दतिया में कौन सा जलप्रपात है, सनकुआ जलप्रपात जो कि सिंध नदी पे बना हुआ है। और बालाघाट में गुगलधारा जलप्रपात बना हुआ है जो बेनगंगा की मलधारा देव नदी पर बना हुआ है ना। और सागर में अगर देखें तो शंकरपुर जलप्रपात जो कि जामनेर नदी पर है। और बालकुंड जलप्रपात जो कि राहतगढ़ में बीना नदी पर बनाया गया है। और इंदौर में एक पाताल पानी जलप्रपात, झाड़ीदह और चिंटा और शीतला माता जलप्रपात, ये चारों जलप्रपात चंबल नदी पर बनाए हुए हैं। सीहोर में अमरगेट जलप्रपात है। और होशंगाबाद में रजत है और अप्सरा, 3 जलप्रपात है। और डिंडोरी में डगोना जलप्रपात है जो कि गुटनेर नदी पर बनाया गया है। और अमरकंटक अनूपपुर में एक कपिलधारा जलप्रपात जो कि अमरकंटक में दुग्धधारा जलप्रपात जो अनूपपुर में है। और दुर्गाधारा और पेंचधारा ये भी कहाँ पे, अनूपपुर में ही है। नेक्स्ट हम मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पढ़ लेते हैं। हमारा नदियों वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना। आज हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ देख लेते हैं है ना।
सबसे पहले अगर मिट्टी की परिभाषा देखें तो व्हाट इज़ सॉइल, है ना, कि धरातल की वह ऊपरी परत है जो पेड़ पौधे के उगने व बढ़ने के लिए सहायक तत्व को प्रदान करती है, क्या मिट्टी कहलाती है ना। अगर आपको कभी मेंस में डेफिनेशन का पूछे तो आप ये लिख सकते हैं कि धरातल की वह ऊपरी परत जो पेड़ पौधे के उगने एवं बढ़ने के लिए आवश्यक सहायक तत्व को प्रदान करती है, मिट्टी कहलाती है। और मध्य प्रदेश में मिट्टियों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे सबसे पहले है काली मिट्टी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, 510 लाख एकड़ पर, जो कि 47.6% में पाई जाती है। या अगर इसका ये 2 डाटा मिल सकते हैं आपको, 43.44% और 47.6%। और इसका निर्माण दक्कन ट्रेप की मालवा पठार में बेसाल्ट नामक आग्नेय चट्टानों से निर्मित लावा से इसका निर्माण हुआ है। और अगर विस्तार की देखें तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मालवा के पठार में, सतपुड़ा के कुछ भाग में, नर्मदा घाटी में मिलती है। और स्थानीय लोग इसे भर्रिया कन्हर भी कहते हैं। अन्य नाम है रेगुर, करेल और चेरने नोज़म, है ना, ये इसके अन्य नाम है। और इसकी मिट्टी में अधिकता किसकी होती है, लोहे व चूने की अधिकता होती है। लोहे की अधिकता से क्या काला रंग होता है, और चूने की अधिकता से क्या आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होती है। और कमी किसकी होती है, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की। और इसका पीएच मान कितना होता है, 6.3 से 6.4 अम्लीय प्रकृति का होता है। और काली मिट्टी कपास कृषि के लिए सर्वोत्तम होती है ना। रंग एवं मोटाई के आधार पर इस मिट्टी को कितने 3 भागों में बांटा गया है। एक तो गहरी काली मिट्टी, एक साधारण काली मिट्टी और एक छिछली काली मिट्टी, है ना। यह राज्य के कहाँ पे, नर्मदा घाटी, मालवा के पठार और सतपुड़ा पठार के विस्तृत भागों में लगभग 35 लाख हेक्टेयर में पाई जाती है। और परसेंट के रूप में देखें तो 6.5% भूमि पर पाई जाती है। इस मृदा में क्या गेहूँ, तिलहन, चना, ज्वार की कृषि के लिए उपयोगी है। और साधारण मृदा, यह मृदा मध्य प्रदेश के मालवा पठार, उत्तरी भाग और निवाड़ क्षेत्र में मिलती है। यह राज्य में सबसे अधिक लगभग 400 लाख हेक्टेयर से 37% क्षेत्र में मिलती है। और कहीं कहीं आपको इस 33% भी ये मिल जाएगा ना। और छिछली काली मृदा, यह मृदा मुख्य रूप से छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल, ये मुख्य रूप से 3 जिलों में पाई जाती है। यह राज्य के लगभग 75 लाख हेक्टेयर 7.1% क्षेत्र में मिलती है। और गेहूँ व चावल की कृषि के लिए उपयोगी है ये। और सेकेंड अगर मृदा देखें तो लाल पीली मिट्टी है। और यह दूसरी सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली मृदा है, जो कि 18.30% क्षेत्र पर पाई जाती है। और अगर कहीं कहीं आपको ये 36% भी देखने को मिलेगा। और इसका निर्माण किससे हुआ है, आर्कियन, धारवाड़ तथा मुख्यतः गोंडवाना काल की चट्टानों के ऋतुक्षरण से हुआ है। मतलब जब इसका ऋतुक्षरण हुआ था उसके बाद लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ था। विस्तार ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, बुंदेलखंड के कुछ भागों में, बागेलखंड में विशेषकर मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल जिलों में पाई जाती है। इस मिट्टी के पीले रंग का निर्धारण किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और फेरिक ऑक्साइड के जल योजक के कारण होता है। तथा लाल रंग किसके कारण होता है, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, जो हमारा काली मिट्टी में भी हुआ था ना। और कमी किसकी होती है, ह्यूमस व नाइट्रोजन की। और इसका पीएच मान क्या होता है, 5.5 से 8.5 तक रहता है, अर्थात यह अम्लीय से क्षारीय होती है। यह मिट्टी चावल की कृषि के लिए अधिक उपयोगी है। जैसे जो काली मिट्टी वो किसके लिए, कपास के लिए अधिक उपयोगी है, वैसे ही ये कौन सी किसी चावल की कृषि के लिए अधिक उपयोगी है।